वेलकम टू टारगेट विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी भर्तियों के बारे में। आज आयोग से क्या जानकारी मिली, क्योंकि लोअर पीसीएस के छात्र आयोग गए थे अपने विज्ञापन को जानकारी लेने, तो वहां से क्या जानकारी मिली इसकी जानकारी दी जाएगी। नई भर्ती की विज्ञापन बहुत जल्द। एजीटीए डीबी बीपीओ डीबी नोटिस कब आएगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 रिजल्ट इसी सप्ताह। ऑडिटर 523, ऑडिटर 1828। एएसओ विज्ञापन 1200 पद और 55% अंक पीजी में अनिवार्य होंगे या नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्ती लोअर पीसीएस के बारे में। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसईएच, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाके ये नाम सर्च कर लीजिए टारगेट विद एसईएच, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। 31 जनवरी को यहाँ पर आपको न्यूज़ दी थी कि लोअर पीसीएस विज्ञापन के लिए छात्र जो है वो 2 फरवरी को आयोग जाएंगे। तो आज आयोग गए थे छात्र, वहाँ से क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बीपीओ डीबी नोटिस जल्द जारी करवाने के लिए 3 फरवरी को आयोग जाएंगे छात्र, ठीक है। ये भी जानकारी आपको दी थी। तो आज 2 फरवरी है, आज जो लोअर पीसीएस के छात्र थे वो आयोग गए थे, तो वहाँ से क्या जानकारी मिली है आपको बता देता हूँ। तो लोअर पीसीएस विज्ञापन जल्द जारी करवाने के लिए छात्रों ने रिक्वेस्ट की, तो वहाँ से यही बोला गया है कि जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है अब तक जारी कर दिया गया होता, लेकिन आरक्षण की वजह से, आरक्षण की जो लेखपाल का मैटर हुआ था उसकी वजह से सभी भर्तियों के आरक्षण की जांच हो रही है, तो इसी वजह से इसमें अब देरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जितने भी पद थे सभी विभागों को वापस भेजे गए थे अध्याचन, और उसका आरक्षण की जाँच करवाई जा रही थी। तो कई सारे ऐसे जो पद हैं जिनका आरक्षण की जांच होकर आ गई है, लेकिन कई सारे पद, मतलब इसमें अलग अलग विभाग के पद हैं, तो कुछ विभागों के पद आरक्षण की जांच होकर आ गई है, कुछ विभाग अभी भी लटके हुए हैं। तो यही वजह है कि ये विज्ञापन में आपको देरी देखने को मिल सकती है। तो ये जानकारी तो आयोग से बोला गया है, ठीक है, जानकारी दी गई है। और एक जानकारी और निकल के आई है लोअर पीसीएस में, ये बोला गया है कि अगर सभी पदों जो अध्याचन भेजा गया था अगर जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम अलग से विज्ञापन जारी कर सकते हैं। मतलब पहले तो कोशिश यही है कि कंबाइंड विज्ञापन जारी किया जाए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर पद जो अध्याचन वापस आने में देरी होती है, तो जो लोअर पीसीएस के हैं 2 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। मतलब पहले कुछ पदों पर विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, उसके बाद जब बाकी के पद जो अध्याचन जो है आयोग को मिल जाएगा, फिर बाद में उनका जो है वो विज्ञापन निकाला जाए। तो ये यहाँ पर ऐसी कुछ संभावना भी बन रही है कि लोअर पीसीएस के 2 विज्ञापन देखने को मिल जाएं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो स्पेशल वैकेंसी हैं सभी वही पद निकालेगा आयोग, या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं वो अलग, इस तरह से अलग अलग निकालेगा कि जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा जाता है या फिर स्पेशल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, इस आधार पे अलग करेगा, या फिर थोड़े पदों का विज्ञापन पहले निकाल देगा और बाद में निकाला जाएगा। तो इस तरह से अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आगे जो समय के साथ स्थिति क्लियर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज जो जानकारी प्राप्त हुई थी आयोग से वो मैंने आपको बता दी। एक बात और बता दूं, ईओ के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है, इसका भी अध्याचन वापस भेजा गया है, और ईओ का जो पद है इसमें अभी तक ये वापस नहीं आ पाया है, आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ईओ के जो पद हैं जो विज्ञापन में शायद ना देखने को मिले, अगर लेट हो जाता है ज़्यादा, और अगर ये जल्दी वापस आ गया, आयोग को मिल गया, फिर से अध्याचन मिल गया, तो ये ईओ के पद आपको लोअर पीसीएस में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है ये अधर में लटक चुका है, और आरक्षण के विसंगतियों को लेकर बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी बोला गया है नई भर्ती के विज्ञापन बहुत जल्द, संभवतः इसी महीने में 1 से 2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से विज्ञापन जारी हो सकते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो जो लाइन में लगे हुए हैं वो एजीटीए, ठीक है, एजीटीए, दूसरा आपका एएसओ और तीसरा आबकारी, ठीक है। ये मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाइए। इन तीनों में से कोई भी एक विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही जल्द नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एजीटीए बीपीओ डीबी नोटिस की बात की जाए तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो बनाया था 26 जनवरी को। सबसे पहले आपको 26 जनवरी को जानकारी दी थी कि आपका जो पोर्टल है ये बनके तैयार हो चुका है। ये 26 जनवरी को जानकारी मैंने दी थी। उससे पहले लोग क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर ही मैंने जानकारी दी थी कि 26 जनवरी को यह जानकारी दी थी कि आप लोगों का ऑनलाइन डीबी के लिए पोर्टल जो है वो बनके तैयार हो चुका है। और ये भी बोला गया, आपको बोला था इस वीडियो में कि संभवतः 2 सप्ताह में आप लोगों को इसका डीबी के लिए नोटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बताया था, आप लोगों को जानकारी दी थी।
तो दोस्तों अब जानकारी निकल के आ रही है कि AGTA और BPO की जो नोटिस है ये संभवतः आपको इसी सप्ताह में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये जानकारी निकल के आ रही है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार संभवतः इसी सप्ताह में आपको AGTA और BPO इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों नोटिस DB के लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये न्यूज़ प्राप्त हो रही है। अब इसमें आगे आप लोगों को पता है कि ये UPSC आयोग जो है उसका काम थोड़ा सा लेट लतीफ़ भी होता रहता है, तो और ऊपर से ये नया काम स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन DB वाला पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल नया काम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा लेट हो जाए 2-4 दिन तो आप लोग घबराना मत, टेंशन मत लेना, क्योंकि अब तो DB होनी है, सब कुछ तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत काम बचा है, उसको कंप्लीट करके बहुत जल्द आपकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो नया काम स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन DB को लेकर, और इसीलिए 1-2 दिन लेट हो जाए तो घबराना मत, संभवतः इसी सप्ताह आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा AGTA या BPO का या फिर दोनों का। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ AGTA BPO या दोनों का, तो देखिए ऑफलाइन में ऐसा होता था कि जब तक एक भर्ती की DB चल रही है दूसरी भर्ती के छात्रों को DB के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि आयोग की भी कैपेसिटी है कि कुछ ही छात्रों के डॉक्यूमेंट एक दिन में चेक कर पाता था ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर नया काम स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ये सुचारू रूप से ये काम हो सके, इस वजह से हो सकता है एक ही DB स्टार्ट की जाए पहले, या फिर अगर सुचारू रूप से काम करने लगा और आयोग को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये बिल्कुल पोर्टल सही से काम कर रहा है, तो फिर एक साथ 2 भर्तियों की DB भी करवाई जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ऑफलाइन में एक ही भर्ती की DB होती थी और ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो एक साथ कई भर्तियों के डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी नया काम स्टार्ट हो रहा है तो उसको चेक भी करना है कि सही से पोर्टल काम कर रहा है या नहीं, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है कि शुरुआत में एक ही भर्ती के डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएं, लेकिन जैसे ही आयोग को ये विश्वास हो जाएगा कि पोर्टल सही से काम कर रहा है तो उसके साथ ही दूसरी भर्तियों की भी DB स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी भर्तियों के भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो इसलिए ये मत घबराना आप लोग, ये टेंशन मत लेना कि एक भर्ती की DB चल रही है तो दूसरी भर्ती की DB नहीं लग पाएगी, ऐसा ऑफलाइन में होता था। तो ऑनलाइन में कई भर्तियों की DB एक साथ करवाई जा सकती है। तो एक बार स्टार्ट होने दीजिए और इसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी नियम आएंगे उसके ऊपर भी वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा, कैसे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये पूरी जानकारी दे दूंगा। जो भी नियम आपके नोटिस में लिखे होंगे उनको अच्छे से समझा दूंगा और किस फॉर्मेट में कितने MB के डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, DB की जो जानकारी है वो यही है कि इस सप्ताह आपका नोटिस जो है संभवतः जारी कर दिया जाएगा और आपकी DB जो है AGTA या BPO या फिर दोनों की DB बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। नोटिस इस सप्ताह आने की पूरी संभावना है। और कल मतलब कल मैं देखिए 3 फरवरी को BPO के छात्र जो हैं DB नोटिस के लिए ये आयोग जा रहे हैं, तो कल क्या जानकारी मिलती है DB से रिलेटेड कि नोटिस कब तक आएगा, वहाँ से भी कुछ जानकारी मिलेगी। वह छात्र जाएंगे तो जानकारी तो मिलेगी ही, तो जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या फिर ये टेलीग्राम चैनल है इस पर जानकारी बता दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SH, तो यहाँ पर आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पिन कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल जो भी जानकारी मिलेगी BPO छात्रों के द्वारा तो वो जानकारी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा बड़ी जानकारी होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आज तक की जानकारी यही है कि आपकी नोटिस इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी, लेकिन कल जो है BPO के छात्र फिर से आयोग जा रहे हैं और फिर से जानकारी जो भी मिलेगी आपको बता दी जाएगी। बाकी जूनियर असिस्टेंट 5512 इसकी भी जानकारी पहले दे चुका हूँ। आपका रिजल्ट जो है इस पर काम चल रहा है, इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे चांस हैं इसी सप्ताह आपके रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ऑडिटर 530, ऑडिटर 1828 की बात करें तो यहाँ टेलीग्राम पर ही मैंने आपको बताया था, ऑडिटर 530 की जो फाइल है विभाग भेज दी गई है। डेंटिस्ट ETO ऑडिटर इन सभी के जो नियुक्ति पत्र हैं लगभग एक ही साथ बहुत जल्द आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही साथ डेंटिस्ट का भी और ETO का और ऑडिटर का भी संभवतः 1 से 2 महीने में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ऑडिटर 530 की फाइल पहुंच चुकी है आपके विभाग में, और जो भी 530 में चयनित हो गए हैं छात्र, तो 1828 की जो DB है अभी भी चल रही है। जो भी छात्र चयनित हो गए हैं कृपया DB स्किप कर दें, ताकि जिनके कम नंबर हैं उनको मौका मिल सके।
एसओ विज्ञापन की बात करें तो एसओ विज्ञापन जो है ये भी लगभग बन के तैयार है, आपको जानकारी दी थी, लेकिन इसमें जो पद हैं ये 1200 पद होंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मतलब एक न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है, मैंने भी टेलीग्राम पर डाल के बताया था 55% अंक पीजी में अनिवार्य होगा। इस तरह से जो है नई नियमावली तैयार की गई है। लेकिन आपको बता दूं, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस बार जो ऑडिटर जो एएसओ का, ठीक है, 1200 पदों पर जो विज्ञापन आ रहा है इसमें यह 55% अनिवार्य पीजी में अनिवार्य वाली यह नियमावली लागू नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, यह जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। बाकी आगे क्या रहेगा, कोई भी अपडेट होगी तो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। अभी तक की यही अपडेट है, एएसओ में 55% पीजी में ये अनिवार्य ये नियमावली अभी लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।